गुड मॉर्निंग एवरीवन। सुबह के बज गए हैं 9 और हम निकल चुके हैं एक छोटी सी ट्रिप के लिए। आज हम जाने वाले हैं अपने घर से लगभग 125 किलोमीटर दूर और हम जा रहे हैं फ़िशिंग करने के लिए। हम जा रहे हैं निज़ाम सागर करके एक डैम है छोटा सा, मतलब छोटा तो क्या बड़ा ही है बट उतना बड़ा नहीं है जैसे और है। वहाँ पे एक दो स्पॉट्स हैं जहाँ टिलापिया मछली मिल जाती है छोटी। हमें बाकी बड़ी मछली तो पकड़ना इतना आता नहीं है बट हाँ तिलापिया वगैरह हम पकड़ सकते हैं, तो वो पकड़ने की कोशिश करेंगे। नाश्ता हम कर चुके हैं, आज मिलेट खा के निकले हैं हम। नॉर्मली जो हम खाते हैं हमारे घर के पास होता है, बट आज एक प्रॉब्लम ये है कि अपने पास अर्थवर्म नहीं है। मतलब वो मछली के लिए अर्थवर्म चाहिए होता है बट हम कुछ और चीज़ लाए हैं। हम चिकन का कुछ वो होता है फेंकने वाला हिस्सा, वो मांग के लाए हैं चिकन की दुकान से, उससे ट्राई करेंगे। होगा तो देख लेंगे, अदरवाइज़ देखेंगे कहीं पे अर्थवर्म खोदने जैसा होगा, कहीं गीली मिट्टी होगी तो थोड़ा खोद के भी ट्राई करेंगे। अगर कुछ अर्थवर्म मिल जाए, नहीं मिले तो कोई नहीं, वही चिकन से ट्राई करेंगे। मछली मिल गई तो ठीक है, नहीं मिली तो ऐसे टाइम पास करके वापस आ जाएंगे। सामने आप देख सकते हो हम जा रहे हैं ORR की ओर। ये निज़ाम सागर जाने के लिए हमें वो वाली रोड पकड़नी पड़ेगी जो हैदराबाद इंदौर जाने वाली रोड है, जो हम अजंता जाते हुए लेके गए थे। सो वही अपने को लगभग क्या बोलते हैं उसके पास लेके जाएगी, निज़ाम सागर के पास। तो चलिए आज का इंटरेस्टिंग ब्लॉग होने वाला है, थोड़ा अलग। हम जा रहे हैं फ़िशिंग करने तेलंगाना के गाँव में। और ये हमारे घर से निकलते ही आ गया है ये फ्लैग। आजकल बड़ा सही लगता है, जैसे हम घर से निकलते हैं फ्लैग दिख जाता है कहीं भी आते जाते। और जैसे मैंने पहले भी बोला हमेशा लहरा रहा होता है। इसकी लोकेशन बड़ी अच्छी रखी है। आई थिंक यहाँ थोड़ा सा खाली मैदान है तो ये हमेशा लहराता है। ये है म्युनिसिपल ऑफिस बिल्डिंग तिल्लापुर। चलिए, और ये आ गया है ORR। इस पे अपने को एंटर करना है, फिर लगभग 6 किलोमीटर के आसपास जाना है और वहाँ से फिर पटानचेरू का कट आ जाएगा। पटानचेरू का कट वही है जो बॉम्बे और क्या बोलते हैं पुणे जाने के लिए लोग लेते हैं। बॉम्बे, पुणे, औरंगाबाद, नासिक, इन सब शहरों के लिए आपको वही कट लेना होता है। सो हम वही लेंगे बट हम बहुत ज़्यादा आगे नहीं जाएंगे, उसमें थोड़ा 10-20 किलोमीटर आगे जाके हैदराबाद इंदौर हाईवे पकड़ लेंगे। तो चलिए चलते हैं। ये हम ORR से निकल रहे हैं। मैंने कभी भी ORR आपको इस एंगल से नहीं दिखाया, हमेशा गाड़ी के अंदर से दिखाया है। तो मैं कहा आज एक अलग एंगल ट्राई करते हैं। ये है हैदराबाद का आउटर रिंग रोड। बहुत अच्छी रोड है ये, हैदराबाद के पूरे गोल मतलब घूमती है, एक गोल चक्कर मारती है। इस पर 120 की स्पीड लिमिट अलाउड है। अभी आप जो देख रहे हो हम 100 की स्पीड पे जा रहे हैं मज़े से। और काफ़ी अच्छी रोडों में है ये। और ये काफ़ी सही है कि हैदराबाद के लिए बनाया हुआ है। इस पे जब भी हम टच करते हैं आते हुए तो ऐसे लगता है कि अब घर आ गए, बिकॉज़ इसके बाद हमारा घर पास ही में है। ORR से उतर के लगभग 10 किलोमीटर में अपना घर आ जाता है। चलिए चलते हैं आगे। 65 पे हमने छोड़ दिया है आउटर रिंग रोड। यहाँ खाने पीने की काफ़ी जगह है। अब रिटर्न में देखते हैं, आज अगर लेट हो गए तो शायद यहीं कहीं खा लेंगे। वैसे तो उम्मीद है कि हम आ जाएंगे शाम को 5 बजे तक वापस। बट हाँ, ये वो वाला एरिया है, पटानचेरू का एरिया। चलिए यहाँ से निकलते हैं। अब अपने को 12 किलोमीटर में नेशनल हाईवे 161 पकड़ना है, जिसे कहा जाता है हैदराबाद इंदौर हाईवे, और वो अपने को ले जाएगा निज़ाम सागर के एकदम पास तक। कट आ गया है, हमें निज़ाम सागर डैम के लिए यहीं से लेफ़्ट लेना है। आप बोर्ड देख सकते हो नांदेड़ 220। सो नांदेड़ वाला ही कट लेना है, बट हमें 220 किलोमीटर नहीं जाना, हमें बस अप्रॉक्स 80-85 किलोमीटर जाना है इस हाईवे पे। और उसके बाद फिर थोड़ा गांव के अंदर 10-15 किलोमीटर जाना पड़ेगा, उससे ज़्यादा नहीं है। सो ये जोगीपेट वाला अपने को कट लेना है, ये हमने ले लिया है। और इसमें क्या है कि वहाँ तक रोड बहुत अच्छी है, मतलब ये जो रोड है तेलंगाना तक बहुत अच्छी है। महाराष्ट्र बॉर्डर पे जाके ख़राब हो जाती है। अभी मैं गया था कुछ दिन पहले अजंता और इलोरा घूमने, अजंता इलोरा कृष्णेश्वर घूमने, तब मैंने ये सेम रोड ली थी। तब तो मैं इसके लास्ट तक गया था। इसका नाम है हैदराबाद इंदौर इकोनॉमिक कॉरिडोर और अभी भी काफ़ी हद तक ये बन रही है। अब तेलंगाना में पूरी बन गई है, महाराष्ट्र में बन रही है। चलिए चलते हैं अब लगभग 85 किलोमीटर इस रोड पे आगे। नदी के पास आ गए हैं। ये वही मंजीरा नदी है जो हमारी सोसाइटी में पानी सप्लाई करती है। हमारे में जो पानी आता है उसे मंजीरा प्रोजेक्ट का पानी कहा जाता है। पहले हैदराबाद के उस एरिया में पानी की काफ़ी दिक्कत थी, बट ये जब से मंजीरा पे प्रोजेक्ट बना है, मतलब इस पानी को वहाँ लेके गए हैं, तब से प्रॉब्लम उतनी नहीं है। आप देखो कितनी सही नदी लग रही है। ये कहीं आसपास में ही शुरू होती है, ज़्यादा दूर में शुरू नहीं होती। आई थिंक अनंतगिरी हिल्स में शुरू होती है शायद, जितना मुझे याद है। मूसी शुरू होती है, हाँ सॉरी मंजीरा नहीं, मूसी होती है हैदराबाद। अच्छा हाँ, ये बालाघाट रेंज से आती है। ये दो बड़ी नदियाँ हैं हैदराबाद के पास, मूसी और मंजीरा। ये है मंजीरा। चलिए आगे चल। दनपल्ली टोल प्लाज़ा, यहाँ पे आप देख सकते हो टेढ़ा सा बोर्ड लगाया हुआ है
टोल कटवा के जाना है अपने को आगे। अब रह गया है हमारा टोटल डिस्टेंस तो 80 किलोमीटर्स रह गया है क्या बोलते हैं डैम तक का, लेकिन ये हाईवे आई थिंक 70 और होगा, बिकॉज अंदर 10-15 किलोमीटर अपने को गांव के अंदर जाना पड़ता है। चलिए चलते हैं। तेलंगाना की खाली खाली रोड, मस्त जा रहे हैं हम। अब ज़्यादा नहीं है, अब अपने को 50 किलोमीटर्स में यहाँ से एक राइट लेना है, राइट हैंड साइड पे है डैम, बट अभी 50 किलोमीटर बचे हैं। आप देख सकते हो बहुत अच्छी रोड बनाई है। एक्चुअली प्लान है इस रोड का पूरे हैदराबाद से इंदौर तक ऐसे ही बनने का, बट अभी ये बहुत प्लान पीछे चल रहा है। तेलंगाना का पूरा हिस्सा तो बन गया है, बट महाराष्ट्र का हिस्सा बहुत बेकार है। अजंता जाते हुए हमने देखा, होपफुली एक आध साल में बन जाएगा तो ये बहुत सही हो जाएगा। ये हमारा कट आ गया है, आप देख सकते हो बोर्ड पे सामने लिखा है कि निज़ाम सागर के लिए नीचे से राइट मारे। सो हम भी वही कर रहे हैं, नीचे से राइट मार रहे हैं। इसी फ्लाईओवर के नीचे से अपने को जाना है। और निज़ाम सागर अब यहाँ से ऑलमोस्ट 12 किलोमीटर दूर है डैम। ये देखिए एक और बोर्ड आ गया निज़ाम सागर का। सो 12 किलोमीटर जाएंगे डैम पे, फिर रुकेंगे, देखेंगे क्या सीन है, थोड़ा ट्राई करेंगे मछली वछली का। चलिए ये राइट मारते हैं, अब गाँव की रोड आ जाएगा। सो गाँव के रोड से अंदर चलते हैं। अगर ये आप देखो बड़ा सही लग रहा है, ऐसे लग रहा है हम किसी जंगल के बीच से जा रहे हैं। ये भी कोई छोटा रिजर्व एरिया है, बहुत सही है। इसी रोड पे शायद डैम आता है और वो डैम के ऊपर से नीचे देखने में बड़ा मज़ा आता है। वो डैम आएगा तो हम रोकेंगे, रोक के मतलब थोड़ा आगे गाड़ी रोक के फिर डैम पे आके वीडियो बनाएंगे, इधर उधर के नज़ारे एंजॉय करेंगे। अभी आई थिंक 3-4 किलोमीटर में आ जाएगा। चलिए, अरे हमारा फ़िशिंग स्पॉट थोड़ा आगे है, यहाँ से लगभग 500 मीटर आगे है। सो ये पार करते हुए जाना है हमें। सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है कि ये जो बीच में पानी है थोड़ा थोड़ा, इसमें भी मछली के बच्चे दिख रहे हैं। मतलब ये कहीं नदी वदी से आ रहा होगा, कहीं का ओवरफ्लो होगा, बिकॉज़ इस छोटे से उसमें भी बहुत सारे मछली के छोटे छोटे बच्चे दिख रहे हैं। और ये पूरा जंगल सा रास्ता है, लगभग 500 मीटर हम जाएंगे, फिर वहाँ पे है नदी। आपको अभी दिख नहीं रही, बट वहाँ जाके अच्छे से दिखेगी। नदी में पानी भी साफ़ है अभी, मतलब बारिश वाला पानी नहीं है। बारिश वाला क्या होता है, मिट्टी वाला पानी होता है, तो उसमें नीचे नहीं दिखता, बट अभी नीचे साफ से दिख रहा है। और हमने जाके लोकेशन चेक कर लिया है, वहाँ मछलियाँ भी दिख रही हैं, छोटी छोटी मछलियाँ दिख रही हैं, तो मतलब थोड़ी बड़ी भी हो सकती है। तो चलिए वहाँ जाके सेटअप करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं आगे का। और ये सामने है वो स्पॉट फिशिंग का जहाँ हम पहले आते थे। इस बार थोड़ा रास्ता समझ नहीं आ रहा, बट आप देखो ये एक्चुअली है क्या, ये नदी का थोड़ा सा पानी डैम से बहता है, मतलब डैम में थोड़ा सा गैप है, तो ऐसी जगह जगह पे थोड़ा पानी भर देता है और हल्का फुल्का बहता रहता है। तो जगह बड़ी सुंदर है। वो जो उधर है वो डैम है, वो डैम की बाउंड्री दिख रही है। तो यहीं थोड़ा सा ट्राई करेंगे, फिर आगे एक और अच्छी लोकेशन है वहाँ भी जाएंगे, बट पहले यहाँ थोड़ी देर ट्राई करेंगे। अपना प्लान क्या है कि यहाँ हम 1-2 घंटा ट्राई करेंगे, फिर पास के गाँव में जाएंगे, वहाँ लंच करेंगे और उसके बाद सेकेंड लोकेशन पर जाएंगे जो उस गाँव से थोड़ा आगे है। ये पानी में काफ़ी मछलियाँ हैं, पता नहीं आपको दिख रही हैं या नहीं, बट बहुत सारी मछलियाँ हैं। यहाँ देखिए, वो देखिए वहाँ पे पता नहीं आप देख पा रहे हैं या नहीं, बट खा नहीं रही हमारा जो हम डाल रहे हैं बीट। बट ये छोटी छोटी मछलियाँ कोने पे हैं, सो बीच में बड़ी होंगी पक्का। यहाँ देखिए कितनी अच्छी अच्छी मछलियाँ बीच में, कोने पे साइड में इतनी अच्छी मछलियाँ हैं, सो वहाँ तो होंगी बट खा नहीं रही, पता नहीं क्या दिक्कत है। चलिए थोड़ी देर ट्राई करते हैं। और ये हमने दोनों रॉड्स लगा दिए हैं, ये मेरी है, ये भाई की है। पकड़ा कुछ नहीं है, ऑलमोस्ट आधा घंटा हो गया। थोड़ा हमें सेटअप करने में भी टाइम लगा, बिकॉज़ हम ऑलमोस्ट 2-3 साल बाद आए हैं फ़िशिंग करने के लिए, तो थोड़ी मेहनत लगी। अभी तो मछली आ नहीं रही, और आज हम बेट भी नया ट्राई कर रहे हैं। वैसे हम अर्थवर्म मतलब केचुए लाते थे, उस पर तो हमेशा फ़िश आती थी, बट आज हमें कल वो मिला नहीं, और हमारे घर से काफ़ी दूर है वो जहाँ मिलता है। तो हमने सोचा चिकन का वो ले आते हैं, इनवर्ड्स ले आते हैं, जो बचा कुचा हिस्सा होता है फेंका हुआ। सो कल चिकन वाले से हम वो मांग के लाए हैं। पता नहीं अभी तो नहीं आ रही मछली, देखते हैं आती है नहीं। और ये ऐसा लग रहा है कि आज की पहली मछली आई है, कुछ खींच रही है रॉड को। ओह रोहू, ओए होए होए, ये देखिए आज की पहली मछली। अब हमारे पास आज वो निकालने वाला नहीं है इसको, रोहू है छोटी सी, बट इसने खा लिया। ये देखिए होगी 1 पाव की होगी शायद। अब इसको निकालते हैं। वो लॉन्ड्री बैग है ना, इसको हम क्या करेंगे, हमारे पास एक होटल का लॉन्ड्री बैग है, इसको उसमें डाल के पानी में छोड़ देंगे। जाने तक 4-5 पकड़ी तो ले जाएंगे और पका लेंगे। अगर बस एक होगी तो इसको वापस छोड़ देंगे लास्ट में। अभी इसको पानी में ही रखेंगे, बट बैग के अंदर रखेंगे। चलिए इसको बैग में डालते हैं।
ये जो वो मछली है हमने इस बैग में डाल दिया है, होटल के लॉन्ड्री बैग में, और उसे पानी में डुबो दिया है। सो मछली ज़िंदा रहेगी। अब हमें 1 घंटा और फिशिंग करना है। 1 घंटे और में अगर 2-3 इस साइज़ के आए तो हम ले जाएंगे, अगर 2-3 इस साइज़ के नहीं आए तो फिर इसको वापस छोड़ देंगे। बिकॉज़ इसलिए हम उसे मतलब मार नहीं रहे, पानी के अंदर ही रख रहे हैं, क्यों वेस्ट करना है। 2-3 आएंगे तो ले जाएंगे, बेटा भी खा लेगा फ़िश फ्राई फ्रेश वाइल्ड वाटर वाली। अब नहीं आएंगे तो इसको छोड़ देंगे। ये मस्त लोकेशन है, इधर मैं और भाई बैठे हुए हैं। मैंने तो डाल दी नदी में, अब मैं मस्त बैठा हूँ, भाई डाल रहा है, अभी फिशिंग कर रहा है। अब देखो क्या मज़ेदार जगह है, पानी है, कोई नहीं है, कोई इंसान नहीं दिख रहा, बस हम बैठे हुए हैं। इधर एक कोना है, आसपास हरे भरे जंगल हैं, उधर में डैम है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शांत जगह एकदम। ऐसी जगह पसंद है मेरे को, ऐसी जगह ढूंढता हूँ मैं। बहुत टाइम बाद फिशिंग आए हम यहाँ पे। आई थिंक लास्ट हम कोविड में आए थे भाई और मैं, और तब हमने खूब मछली पकड़ी थी, बहुत सारी छोटी छोटी पकड़ी थी। 30-40 मछलियाँ पकड़ी थी। जब वो वे कराने गए साफ़ कराने वाले से, उसने बोला 40 रुपये किलो लूँगा साफ़ करने के। तो हमने कहा वेट कर, पता लगेगा कितनी है। तो 2.5 या 3 किलो निकली थी, बट बहुत सारी थी। उस दिन तो क्या हो रहा था, हम फेंक रहे थे, मछली आ रही थी, फेंक रहे थे, मछली आ रही थी। बट उस दिन रोहू नहीं थी, वो सारी टिलापिया मछली थी, छोटी छोटी। सो सही था, मज़ा आया था। आज मछली नहीं आ रही। अभी क्या है एक्चुअली, ये डैम जब भर जाता है ना तो ये ओवरफ्लो करता है, तो डैम के अंदर की मछली पानी में आती है। अभी क्या है, वो हुआ नहीं है। मुझे लगा ओवरफ्लो हो गया होगा, बट ये हुआ नहीं है। ओवरफ्लो होता तो यहाँ काफ़ी मछलियाँ आ चुकी होती, इसलिए आज मछली इतनी लग नहीं रही। बट ठीक है, हम तो ऐसे टाइम पास करने आए हैं। खाने को तो 200 रुपये किलो हम घर के पास ही मछली खा लेते। यहाँ पे क्या बोलते हैं, 1000 रुपये का डीजल खर्च करके हम तो टाइम पास करने आए हैं। और ये आप देखो, गाय नदी पार कर रही है, यहाँ से जा रही है। भैंसें जा चुकी हैं, एक्चुअली मैं वीडियो बनाने में लेट हो गया। भैंसें ऑलरेडी वहाँ पे पहुँच गई हैं, गाय जा रहे हैं। ये भैया पार करा रहे हैं, वो देखो कितना अच्छे से जा रही है। मतलब वहाँ गहरा है, वो पूरी डूब रही है वहाँ पे। मुझे लग रहा था नदी ज़्यादा गहरी नहीं होगी, बट थोड़ी गहरी ये है। बिकॉज़ गाय पूरा वो क्या बोलते हैं, पैर रख के नहीं जा रहा, वो स्विम करके जा रहा है, ऐसे लग रहा है। बड़ी अच्छी है देसी गाय देखने में। मछली तो उसके बाद आई नहीं है, ऐसे ही एंजॉय कर रहे हैं हम गांव की साइट्स। कितने अच्छे से तैर के जा रहे हैं। मतलब बीच में है स्विमिंग करने लायक, किसी को अच्छे से स्विमिंग आए तो वो कर सकता है। हमें तो इतनी अच्छे से नहीं आती। सही लग रहा है। वो देखिए जा रहे हैं, ऑलमोस्ट चले गए। काफ हैं, बच्चे हैं, बच्चे भी जा रहे हैं। और इसके साथ वो कुत्ते भी आए हैं। वो कुत्ते उसके हैं, वो ये इनका ध्यान रखते हैं। मतलब जहाँ भी गाय भैंस होगी वहाँ नॉर्मली कुत्ता होता है उनके साथ, वही लग रहा है। देखिए पार करके जा रहे हैं। एक्चुअली हम वहाँ फिशिंग कर रहे थे, तो भैया ने बोला काऊ जाएगा इधर से, रास्ता दे दो, तो हम इधर आ गए। वो देखो स्विम कर रहा है, वो छोटा वाला भी स्विम कर रहा है। चले गए पार, बड़ा सही। ये सारे गाय भैंस पार हो गए, उधर चले गए चरने के लिए। इधर पीकॉक की आवाज़ आ रही है, पता नहीं माइक तो नहीं पकड़ पा रहा होगा। बीच बीच में पीछे से अपने को पीकॉक की आवाज़ आती है। यहीं डाला हुआ हमने अपना हुक, लग नहीं रहा। अब कुछ आएगा, 15-20 मिनट वेट करेंगे, 1:10 तक वेट करेंगे। अभी हो रहा है 12:50, सो 20 मिनट और वेट करेंगे। कुछ आया तो ठीक है, नहीं आया तो जो आया है उसको छोड़ देंगे और चले जाएंगे। और ये भाई को कुछ लगा है, ऐसा लग रहा है, लगा है फंस गया है यार। अभी खींचा था, देखो चेक कर। नहीं है, खाली है, छोड़ दिया। कुछ बाइट करके छोड़ दिया लगता है इसके उसको। चलिए चेक करते हैं। और ये हमने एक मछली पकड़ी थी। अब एक का कुछ फ़ायदा नहीं, कम से कम 4 होती तो हम ले जाते, मतलब घर को ले जाते। 4 लोग हैं, मैं, बेबी, वाइफ तो खाएगी नहीं, सावन का महीना है, और मेरा भाई और उसकी वाइफ। एटलीस्ट 4 होते तो हम ले जाते, एक का कोई पॉइंट नहीं है। तो इसको हम यहीं पे छोड़ रहे हैं वापस। इसमें हमने इसको पानी में ही रखा था, तो ये ज़िंदा है। अब ये जाएगा तो आप देखोगे, इधर ले दिखाते हैं अच्छे से। ये अभी तैरेगा, आप देखना। ये देखो, आप हिल रहा है ये, बिकॉज इसको हमने पानी में ही रखा था। हमने उधर रखा था, उधर पानी में डालने के लिए थोड़ा मुश्किल लग रहा था, तो हमने कहा यहाँ आके डाल देते हैं। यहाँ पानी साफ़ है, आपको भी अच्छे से दिखेगा जब ये जाएगा। तो चलिए इसे अब आज़ाद कर देते हैं। इसको ऐसे छोड़ूंगा तो जाएगा शायद। जा, इधर से निकाल के वो करना पड़ेगा। हाँ निकाल के थोड़ा पानी पिलाना पड़ेगा ना इसको, लग रहा है शायद। ये देखिए, ये है,
ये देखो आप हिल रहा है, ये देखो आप हिल रहा है, ये देखो आप हिल रहा है। इसको थोड़ा पानी पिलाते हैं तो इसमें जान आ जाएगी, बिकॉज ये अभी उसमें था तो इसमें जान नहीं थी, और इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, चला जाएगा। वो देखिए आप, वो देखिए गया। बाय बाय। बाय, सी यू बड़ी। चलिए अब यहाँ पैकअप मारे, और ये अब इस स्पॉट पे हमारा हो गया। अब हम जाएंगे दूसरे स्पॉट पे, उससे पहले कुछ खाएंगे। 1:15 हो गया। सो अब ये निकाल लेते हैं जो हमने डाला हुआ था, इसको निकाल के इसको रॉड को पैक करना पड़ेगा गाड़ी में, और फिर दूसरी जगह जाएंगे, वहाँ खाना खाएंगे, और फिर एक और स्पॉट है, 1 घंटा या आधे घंटे के लिए एक दूसरे स्पॉट पे भी ट्राई करेंगे। ये तो बचा है हमारे पास, इनका चिकन का ये तो बचा है काफ़ी। ये हमारे चिकन वाले ने ऐसे ही दे दिया था अपने को, मैंने बोला था भाई पैसे ले ले, उसने लिए नहीं थे, बट ये डाल देते हैं वापस, मछलियाँ खा लेंगी। चलिए इस रॉड को पैक करते हैं, निकलते हैं। अब आपसे मिलेंगे गाड़ी से निकलते हुए, और फिर हम जाएंगे कुछ खाने। अब यहाँ क्या मिलेगा पता नहीं, देखना पड़ेगा, और फिर नेक्स्ट स्पॉट पे जाके ट्राई करेंगे। और इस स्पॉट से अपना पैकअप हो गया। अब हम जा रहे हैं, जिस रास्ते आए थे उसी रास्ते जाना पड़ेगा। ये सुंदर सुंदर नज़ारों को बाय बाय बोलते हैं, इस नदी को थोड़ी देर के लिए बाय बाय बोलते हैं। आगे हम एक और स्पॉट पे जाएंगे, वहाँ पे भी यही नदी का ही मतलब दूसरा हिस्सा है जहाँ हम फिशिंग ट्राई करेंगे। बट पहले तो हम खाएंगे। ये चप्पलों में पत्थर फंस गए हैं, बहुत दिक्कत कर रहे हैं, कांटे फंस गए हैं। चलिए चलते हैं। ये हम अब निकल रहे हैं स्पॉट से, बट आप देख सकते हैं यहाँ लोग आए हैं फिशिंग करने, और ये हमसे ज़्यादा समझदार हैं। ये आटा लेके आए हैं, आप वो देख सकते हो, छोटी छोटी बोरी है, उसमें नॉर्मली आटा होता है, क्योंकि इन्हें पता है कि इधर रोहू ज़्यादा है। सो रोहू आटा पसंद करती है। हम चिकन लाए थे, चिकन रोहू इतना पसंद नहीं करती, और इन्हें मछली दिख भी रही है। सही है। चलिए हम लंच करने जा रहे हैं। अब आगे आएगा निज़ाम सागर गांव या शहर, जो भी बोलो, छोटा सा, तो वहाँ कुछ ढूंढते हैं खाने का, और फिर खा के थोड़ा और फिशिंग करने का प्लान है, फिर जाएंगे। ये एक छोटा सा ढाबा मिल गया हमें, यहीं पे आके बैठे हैं। मैं इधर बैठा हूँ, भाई इधर बैठा है, वो सामने गाड़ी उधर खड़ी है। छोटा सा ढाबा है, अभी दिखाते हैं, खा के बाहर जाएंगे। तो हमने फ़िश करी राइस पूछा। यहाँ क्या है, आप यहाँ फ़िश ला सकते हो और वो बना देंगे, बट हम तो लाए नहीं हैं। अगर आप लाओगे तो 200 पर केजी बनाने का खर्चा है। फ्राई कराओ या आप करी बनवाओ। इतना हमने पकड़ा नहीं, थोड़ा ज़्यादा पकड़ते तो यहीं पे ला के बनवा लेते, या ख़रीद के भी ले आते, पहले पता होता था। बट हमने कहा चलो कोई नहीं, हमने बोला 1 प्लेट फ़िश करी दे दो। तो 1 प्लेट फ़िश करी ऑब्वियसली 1 किलो तो नहीं होगा, बट कम होगा। वो 200 का है। अगर आप अपना लाओगे तो 200 में 1 केजी बना देते हैं वो। चलिए खा के देखते हैं कैसा है, फिर आपको बताएंगे। और ये हमारा लंच आ गया। ये है राइस, ये है फ़िश करी। अब टेस्ट तो करा नहीं है कैसा होगा, और ये भाई के लिए राइस, ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा है। अब हम क्या करेंगे, ये खाएंगे, सही लगा तो ठीक है, थोड़ा राइस और ले लेंगे अगर मन किया तो। अदरवाइज़ अगर भूख लगी और ये इतना मज़ा नहीं आया तो हम एक हाफ़ बिरयानी ले लेंगे और उससे काम चला लेंगे। बट चलिए कुछ तो मिला, खाएँ एटलीस्ट। और खाना सही है, हमें लग रहा था बेकार होगा जगह देख के, बट टेस्ट अच्छा है। जो हमने सिंगूर डैम में एक बार फ़िश करी खाई थी भाई ने और मैंने, उससे बेटर है। तेलंगाना है तो मिर्च है थोड़ा सा, बट टेस्ट अच्छा है, बढ़िया। चलो ये मैंने खा लिया, खाने में मिर्ची था। अभी भी आप देख सकते हो भाई खा रहा है। करी तो काफ़ी बच गया बिकॉज़ ये मिर्ची था इस करी में। राइस सही था, हमने पूरा ख़त्म कर लिया। भाई जस्ट ख़त्म कर रहा है, पहले पानी पियेंगे, बहुत बुरा हाल हो रहा है, और फिर बिलिंग कराएंगे। हमारा हो गया लंच, 300 बिल आया। 200 का फ़िश खरीदा, जो हमसे ख़त्म भी नहीं हुआ, ग्रेवी बहुत बच गई थी। सही था 200 के हिसाब से, और 50-50 रुपये का राइस था। तो हम दोनों ने एक प्लेट भर के आई थी, वो 100 रुपये का था, उसने बोला उसमें 2 है, तो सही है। 300 में हो गया। पानी वानी बॉटल हमारा अपना था, तो हमने कुछ एक्स्ट्रा लिया नहीं था। थोड़ी मिर्ची लग रही है, थोड़ा पानी पियेंगे। पानी से नहीं होगा तो फिर कोशिश करेंगे कि कुछ नेचुरल पिए, छाछ वगैरह, कोल्ड ड्रिंक कोशिश करी जाएगी कि ना पिया जाए, अच्छा नहीं होता। कज़न खा रहा है, वो अभी आता है, मैं तब तक गाड़ी ऑन करता हूँ, गर्मी लग रही है। वैसे मौसम आप देख सकते हो, ज़्यादा धूप नहीं है, बट ये बहुत गर्म एरिया है, बिना धूप में भी हालत ख़राब हो रही है। और हमने खाया भी बहुत मिर्ची वाला है, मज़ा तो आया बट मिर्ची थी। ठीक है, कभी कभार खाने के लिए ठीक है, रेगुलर नहीं खा सकते। और ये भाई भी आ गया। अब हम जा रहे हैं डैम की ओर, मेन डैम की ओर। जो अपना नेक्स्ट फिशिंग स्पॉट है वो डैम के यहाँ पे है। और अपना क्या हो रहा है कि मैं रिवर्स मार रहा हूँ कैमरा देख के। अपना क्या हो रहा है कि गाड़ी बहुत स्मेल कर रही है, बिकॉज़ वो चिकन
रात को कल मैंने लिया था वो चिकन का जो बचा कुचा हिस्सा होता है, बहुत स्मेल कर रहा है। अब क्या करेंगे, अब यहीं पे है लास्ट स्पॉट, होपफुली इसके बाद तो कुछ आगे का सीन है नहीं, तो यहीं पे यूज़ करके वो बाकी फेंक देंगे। गाड़ी को अच्छे से एयर फ्रेशनर मारना पड़ेगा घर जाके, और डिक्की खुली रखनी पड़ेगी 2-4 दिन, मतलब कुछ देर, तब कुछ होगा। बहुत स्मेल कर रहा है, बहुत, इतना मछली स्मेल नहीं करता इतना ये कर रहा है। चलिए, अब कोई ऑप्शन नहीं है। आगे आपको बहुत सारी तौड़ी की दुकानें दिखेंगी, इस एरिया में तौड़ी काफ़ी होता है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, अपने को जहाँ से टर्न मारना है वहीं पे है। दिखा तो ये मेरा कज़न पकड़ के दिखाता है मेरे को, ज़रा यहाँ से राइट मारना है। ये देखो आप कैसे दुकानें हैं तौड़ी की। हमको यहीं जाना है, ये डैम रोड है। अब क्या है कि ये दिन का टाइम है तो ये वो अच्छा नहीं होगा, फ्रेश नहीं होगा। सुबह सुबह होता तो मैं पी लेता। सुबह सुबह वाला जो होता है वो नशीला नहीं होता, मतलब उसमें कूलिंग इफेक्ट होता है, पेट के लिए अच्छा होता है। बट ये जो दिन का है इसमें तो नशा आ गया होगा, बिकॉज़ ये फर्मेंट बहुत जल्दी होता है। आप आधा घंटा बाहर धूप में छोड़ दोगे फर्मेंट हो जाएगा। ओए, पीकॉक दिखा बड़ा अच्छा। सो इसलिए हम नहीं ले रहे। चलिए, आगे ये डैम रोड है, इससे जाते हैं। फिर आगे जाके वो एक छोटा सा कट आएगा, वो लेना है अपने को। और ये जो रोड है जिससे हम जा रहे हैं इसे डैम रोड बोलते हैं। ये डैम पे जाके आगे ख़त्म हो जाती है रोड, बट हमें डैम पे नहीं जाना। हमें क्या है, डैम से नदी बह रही है नीचे की ओर, और नदी में छोटे छोटे पूल्स हैं जहाँ थोड़ी बहुत मछलियाँ होती हैं एक जगह, वहाँ जाने का प्लान है। अब देखते जाके कुछ ट्राई करते। जगह होगी तो ठीक है, कर लेंगे, अदरवाइज़ थक गए। नहीं भी करेंगे तो कोई नहीं, घर को निकल लेंगे, बट एटलीस्ट जाके चेक तो करते एक बार। और ये हम डैम के काफ़ी पास पहुंच गए हैं, और यहीं पे एक कच्ची रोड होती थी किसी ज़माने में जो नदी के पास जाती थी। हाँ, दिख गई मुझे ये वाली, इससे हम जाते थे। ये देखिए अभी भी कच्ची है, मुझे आते हुए इस रोड पे 4 साल तो हो गए, 4 साल से ही ये रोड कच्ची है। बट सही है, ज़्यादा लोगों को इसका पता नहीं है, बहुत ज़्यादा लोग आते नहीं है इधर। लोकेशन अच्छी है, जाके देखते हैं, मछली होगी तो ट्राई करेंगे। इधर था क्या? नहीं, आगे था क्या? जाते तो यहीं से हैं, गाड़ी कहाँ लगाएं। और ये हम सेकंड स्पॉट पे आ गए हैं। वो वहाँ पे आपको दिख रहा होगा, नदी बह रही है, मतलब डैम है उससे पानी आ रहा है और वो नदी बह रही है, तो उधर ही जा रहे हैं हम मछली पकड़ने। थोड़ी देर मछली पकड़ेंगे और डैम भी घूमेंगे, आपको दिखाएंगे डैम के आसपास का, और फिर यहाँ से चल लेंगे। ये इधर से रास्ता है इधर जाने का। चलिए चले। और ये हम स्पॉट पे आ गए हैं, आप देख सकते हो वो डैम कितना अच्छा लग रहा है। और हमें इसी पूल में मछली पकड़नी है। छोटा सा पूल है, थोड़ा गहरा है यहाँ पे, तो यहाँ मछली आके बस जाती है। जनरली होता क्या है, अभी नहीं होगी, बट ये जो आपको गेट दिख रहे हैं, इन गेट के ऊपर से पानी उछल के आता है। जब ज़्यादा पानी होता है तब ये पानी से मछली बाहर आती है। अभी मछली होगी नहीं, कोई मछली पकड़ भी नहीं रहा इधर, और क्या बोलते हैं, पानी भी अभी नीचे से आ रहा है, उसमें कम मछली आती है। जब पानी ओवरफ्लो मारता है तो मछली भागती है वहाँ से और यहाँ भर जाती है। तो एक बार हम आए थे, बेबी भी आया था, तब आई थिंक 2-3 घंटे में हमने ऑलमोस्ट 10-12 मछली पकड़ी थी। और यहाँ लोग थे वो तो भड़ाभड़ पकड़ रहे थे, हमसे उतनी ही पकड़ी गई थी। बट लोकेशन काफ़ी अच्छी है। अब देखो कितनी अच्छी जगह है, वहाँ पानी बह रहा है, बड़ा मज़ेदार। चलिए ट्राई करते हैं अगर कुछ मिलेगा तो। ये मैं इधर बैठा हूँ मस्त, ना शहर का शोर है ना कुछ है, कोई नहीं है, मस्त हम बैठे हैं। सामने पानी के गिरने की आवाज़ आ रही है वहाँ से। यहाँ मैंने डाल दिया है, भाई भी अब डाल रहा है, भाई को अर्थवॉर्म मिल गया तो वो भी डाल रहा है। वहाँ लोग आए हुए डैम के ऊपर घूमने के लिए काफ़ी सारे, वहाँ पे देखो आप, अच्छा लग रहा है। वहाँ बच्चे फ़िशिंग करने गए हैं, हम यहीं बैठे हैं। लग नहीं रहा ज़्यादा फ़िश है, बिकॉज़ जब यहाँ फ़िश होती है तो बहुत लोग आते हैं। अभी लोग नहीं है, मतलब फ़िश भी नहीं होगी, बट कोई नहीं, हम थोड़ी देर टाइम पास करेंगे फिर जाएंगे घर को। और ये हमारे बैठे बैठे बारिश भी शुरू हो गई है। अब अगर तेज़ होगी तो भागना पड़ेगा, अगर तेज़ नहीं होगी तो मैं बैठ जाऊँगा, मेरा मन नहीं कर रहा, थक गया हूँ मैं। और अच्छा लग रहा है, थोड़ा थोड़ा ठंडा ठंडा पानी गिर रहा है। आपको शायद इससे पता लगे, यहाँ देखिए अब पानी की बूंदें गिर रही हैं इस तालाब में, मतलब तालाब क्या, नदी में। इससे पता लग रहा है बारिश हो रही है, रुक गई, सही है। और ज़्यादा कुछ है नहीं, ये कैमरा, इसमें मैंने अभी माइक जोड़ा नहीं है तो सही है, ये अभी वाटर प्रूफ है। मतलब इसमें मैंने नॉर्मल वाला नहीं जोड़ा, एक दूसरा जोड़ा है जो ब्लूटूथ से ही हो जाता है। तो कैमरा वाटर प्रूफ है, टेंशन नहीं है अभी। ये आप देखो फिर बारिश शुरू हो गई है। ये आपको यहाँ पे पानी टपकता हुआ दिख रहा होगा, इससे समझ आएगा, मतलब क्या बोलते हैं, पानी की बूंदें वो करती हुई दिख रही होंगी। हम बैठे हैं अभी भी मज़े से। तेज़ होगी तो भागना पड़ेगा, जब तक तेज़ नहीं होती बैठ जाते। जगह बड़ी सही है, देखो अब कितना सुंदर है, कुछ नहीं है, कोई नहीं है,
बड़ा मज़ेदार। अब इसके बाद एक और लोकेशन है, बट वहाँ मछली नहीं पकड़ेंगे। अब जो मछली का चारा है, चिकन विकन, वो हम यहीं पे फेंक देंगे मछलियों के लिए और चले जाएंगे। वहाँ बस हम आपको थोड़ा डैम वैम दिखाएंगे, इसके बाद फिर हम रुकेंगे नहीं। ये बड़ा अजीब सा मौसम हो गया है, बारिश हो गई है तेज़ और धूप भी आ गई है। ये देखो आप मेरे पीछे बारिश तेज़ हो रही है बट धूप भी आई हुई है। अब पता नहीं क्या है ये, मैं 2 मिनट बैठ रहा हूँ कि शायद ये निकल जाए। अगर निकल जाएगी तो सही। आप देखो ऐसा लग रहा है पानी पूरा बारिश के कारण। ओ उधर डैम में भी बारिश हो रही है। थोड़ा सा बैठता हूँ 5 मिनट, अगर रुक गई तो ठीक है। एक जोड़ी कपड़े लाया हूँ मैं, अगर भीग गया तो चेंज करने के लिए। मुझे लग नहीं रहा है ज़्यादा आएगी, मुझे लग रहा है रुक जाएगी, धूप तो है। ये हम जिधर बैठे हैं उधर तो मछली नहीं आ रही, तो मैं दूसरा थोड़ा एरिया एक्सप्लोर करने जा रहा हूँ। ये क्या है कि ये जितने भी पत्थर हैं इन सब के बीच पानी बह रहा है। सो यहाँ मछली दिख भी नहीं रही, आ भी नहीं रही। थोड़ा आगे जाके एक्सप्लोर करता हूँ, अगर कहीं पत्थरों के नीचे पानी में मछली दिखेगी तो फिर हम उधर आ जाएंगे, अदरवाइज़ फिर नहीं दिखेगी तो वहीं से आप वापस चले जाएंगे। वो आप देखो उधर भी पूल है पानी का, पर थोड़ा जाना मुश्किल है, पत्थरों से किसी तरह निकलना पड़ेगा। उसके आगे भी होगा, वहाँ भी होगा, बिकॉज़ वो जो पानी बह रहा है उसका पुल उधर होगा। बिकॉज़ वहाँ देखो ना, उस कोने में ज़्यादा पानी बह रहा है। ये तो इस कोने के पानी का पुल है, यहाँ कम बह रहा है, वहाँ ज़्यादा बह रहा है। उधर शायद ज़्यादा गहरा वो होगा, बट कैसे जाएँ देखते हैं। ये इधर एक और पुल है पानी का, बट मछली तो कोई भी नहीं दिख रही है इधर, ना ऊपर चाल कर रही है। मतलब मछली होती तो थोड़ा ऊपर आती, वो करती। क्रैब दिखा बहुत बड़ा वो वहाँ पे। दूसरा जूम वाला कैमरा निकालता हूँ 1 मिनट। इधर भी मछली का कोई नामो निशान नहीं है। सो चलते हैं वापस अपने ओरिजिनल स्पॉट पे और वहाँ 10-15 मिनट ट्राई करते हैं। कुछ आ गया तो ठीक, वरना घर की साइड निकल लेंगे, डैम देखते हुए चल लेंगे, आपको भी दिखा देंगे। मैं रास्ता ढूंढ रहा हूँ जाने का, ऐसा पथरीला रास्ता है, इससे निकलना है। एक बार मैं 2-3 बार यहाँ गिर भी चुका हूँ, अभी नहीं, पहले जब मैं फ़िशिंग करने आया था 2-4 साल पहले, तब तो उम्र 4 साल कम थी, गिर के भी इतना पता नहीं लगता था। अब गिर गया तो दर्द रहेगी, अब तो बिना गिरे दर्द रहती है गिर गया तो हालत ख़राब हो जाएगी। आराम आराम से चलते हैं। चलिए, ये हम निकल गए हैं, अब हो गया, नहीं आ रही इधर मछली। ये अच्छा स्पॉट है, हमेशा आती थी, आज नहीं आ रही। चलिए कोई नहीं, हो जाता है कभी कभार चलते हैं अब यहाँ से। अब घर को जाएंगे, थोड़ा डैम देखेंगे, डैम के नज़ारे एंजॉय करेंगे, यहीं सामने है, और फिर थोड़ी देर में घर को निकल लेंगे। ये देखिए आप, सारा सामान पैक करके हम निकल रहे हैं। भाई आगे जा रहा है, मैं पीछे पीछे आ रहा हूँ। और ये मैं रॉड्स पैक कर रहा हूँ, रॉड्स का हो गया है काम। अब इनको अच्छे से बांध के रख देंगे। अब पता नहीं कब आएंगे, 2-3 साल में निकाल लेता इनको। आज एक मछली पकड़ी पूरे दिन में वो भी 250 ग्राम की, बट खाने वाली सही थी, जो खाने में मिल गई थी वो सही बनाई थी बंदे ने। चलिए, अब ये रॉड्स भी पैक हो गई हैं अच्छे से। अब हाँ, ये 3 रॉड हैं, हम 4 रॉड लेके आए थे। देखो आप, हम कितना रेडी होके आए थे। ये ट्रैवलिंग रॉड है, ये ऐसे फोल्ड हो जाती है। ये मैं इसलिए रखता हूँ कि ये मेरी गाड़ी में हमेशा रहती थी पहले, कि कभी गया कहीं पे, बेबी का मन किया फ़िशिंग करने का, कहीं घूमते फिरते तालाब वाला दिखा तो कर लेंगे बोल के इसको मैं गाड़ी में रखता हूँ, बिकॉज़ ये छोटी हो जाती है। अभी पिछली सर्विस या 1-2 सर्विस पहले गाड़ी से निकल गया था, उसके बाद घर पे पड़ा, इसको गाड़ी में छोड़ देंगे। ये तो घर पे ही रहेंगी, इनका कोई काम नहीं है। ये बड़ी रॉड्स हैं, ये तो अगर कहीं स्पेसिफिकली फ़िशिंग करने ही जाना है बोले तो मैं निकालता हूँ, अदरवाइज़ मैं निकालता नहीं हूँ। बहुत सारा सामान है फ़िशिंग का, फिर कभी आपको दिखाएंगे। अगली कभी फ़िशिंग की वीडियो प्लान करेंगे तो उसमें आपको हम दिखाएंगे। बहुत तरह की हुक्स हैं, अलग अलग चीज़ें हैं जो आप यूज़ कर सकते हो फ़िशिंग में। चलिए इसको रखते हैं, चलते हैं। ये अपनी गाड़ी में सैनिटाइज़र हमेशा पड़ा रहता है। एक्चुअली थोड़ा ज़्यादा निकल गया, नीचे गिर गया, कोई टिशू विशू देखते हैं। टिशू भी पता नहीं कहाँ है, पीछे है शायद, थोड़ा साफ़ करते हैं। ये इसलिए मैंने निकाला था बिकॉज़ हाथ में बहुत स्मेल आ रही है। वो चिकन का वो था ना, क्या था, अंतड़ियाँ, वो बहुत ज़्यादा स्मेल कर रही है, बहुत ज़्यादा। गाड़ी की तो हालत ख़राब कर दी है, इसलिए ये मैंने निकाला था, ज़्यादा निकल गया, गिर गया। अब इधर से थोड़ा डैम के पास जाएंगे, डैम के पास के नज़ारे आपको दिखाएंगे और फिर हम घर की साइड चले जाएंगे। थक गए हैं, टाइम हो गया है 3:30। कब निकले थे हम? सुबह 8:30 निकले थे। हाँ, सो अच्छे से थक गए। अब थोड़ा आगे जाके घर का लोकेशन लगा लेंगे। चलिए रास्ते में मिलते हैं। ये है निज़ाम सागर प्रोजेक्ट। वो देखो आप, जहाँ देखो पानी है, जहाँ देखो पानी फुल है एकदम। इधर एक गेट है और फिर आगे है मेन। जो हमें दिख रहा था वो ये वाला नहीं, वो दूसरी साइड वाला है। यहाँ पे मैं गया हूँ नीचे, यहाँ पे भी फ़िशिंग कर सकते हैं काफ़ी। वो
मैं किसी को जानता था, वो तो बोट लेके वो बीच में जाके भी फ़िशिंग करते थे, मज़ा आता था। यहीं पे था शायद, एक बार मैंने मरल देखी थी, बेबी और मैं आए थे, हाँ इसी डैम पे हमने एक्चुअली ऐसी पानी में मरल देखी थी और हमने बहुत देर तक ट्राई किया, आधे घंटे तक उसे पकड़ने का, बट वो आया नहीं बहुत चालू था। सही, चलिए चलते हैं घर की तरफ। यही सोचा एक बार जाने से पहले आपको डैम दिखा दे, बहुत बड़ा है, मेन डैम से लेते तो और बड़ा दिखता, यहाँ से भी बड़ा दिख रहा है। ये नज़ारे देखो आप, ये हम गाड़ी से निकल रहे हैं और कितना सही है ये डैम, और वहाँ लोग फ़िशिंग कर रहे हैं, काफ़ी लोग हैं, गांव वाले हैं आए हुए। हम भी अगर थोड़ा पानी भरने पे आएंगे तो मज़ा आएगा। यहाँ जब पानी भरता है तब तो इसी रोड के नीचे मछली दिखती है। एक बार मैं आया था उनके साथ, एक हैं मेरे फ्रेंड फ़िशिंग एक्सपर्ट, उनके साथ मैं आया था, तब हमने इसी रोड से नीचे वो फेंक के मछलियाँ पकड़ी हैं मतलब रोड से हम लेफ़्ट राइट कहीं नहीं गए, यहीं से हुक नीचे डाला है, नीचे मछली दिख रही है, और वो भी स्नेक हेड, क्या बोलते हैं स्नेक हेड को, मरल मछली। दिल्ली में तो उसे वो बोलते हैं सोल मछली, सबसे मतलब महंगी मछलियों में एक होती है। ऊपर एक व्यू पॉइंट भी है इधर, उधर लोग गए हुए वहाँ पे, बट चलिए हम तो अब थक गए, हम जा रहे हैं सीधा हम तो यही एंजॉय कर रहे हैं। आगे एक और पुल आएगा, वो पुल पे भी डैम अच्छा लगता है, सो पुल पे भी 2 मिनट रोकेंगे फिर निकल लेंगे। ये इधर भीड़ों का ट्रैफिक जाम है, हम वेट कर रहे हैं, ये जाएंगे तो हम जाएं। चलिए लगभग निकल गए। ये देखिए बेचारा पैर में प्रॉब्लम है शायद लास्ट वालों के। अब ये आने वाला है, वो डैम आने वाला है, अभी दिखाते हैं आपको। ये इधर आ गया है डैम, और इधर में क्या है कि बस एक गाड़ी निकलने लायक रास्ता है, सो हम थोड़ा रुक के डैम देखते हैं फिर गाड़ी निकालेंगे। इधर 2 मिनट रोक लेते हैं, थोड़ा डैम देखते हैं, फिर हम अपनी गाड़ी ले जाएंगे। ये मैं आपको सांप दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये सांप है, पानी में तैर रहा है। अभी अगर ये बाहर निकलेगा तो अच्छे से दिखेगा, बट ये बाहर आया नहीं। ये देखिए ये पानी में सांप है। अगर ये कोने पे आएगा तो आपको समझ आएगा। मैंने जितना जूम हो सकता था फ़ोन सब कर दिया है ये देखने के लिए, बट पता नहीं आ रहा है क्या कोने में। हाँ आ तो रहा है, अभी से मैंने जाते हुए देखा इसलिए मुझे समझ आया। वो देखिए सांप ऊपर आएगा क्या? हाँ आ रहा है नहीं आ रहा, रुक गया वहीं पे। हाँ डंडी के अंदर वो सेट हो गया। सांप है छोटा सा, चलिए नहीं आया, आता तो दिखाते हैं आपको। ये देखिए ये सांप जिसकी हम बात कर रहे थे, कैसे वो हो रखी है एकदम डंडी की तरह स्टिल बैठा है। कुछ छोटी मछली कुछ हंट करता हुआ देख सकते हो निज़ाम सागर प्रोजेक्ट, और ये बना है 1975 का बोर्ड है इधर, यहाँ पे लिखे हुए हैं 20 वेंट्स। ये छोटा सा ब्रिज है, इससे बस एक गाड़ी एक टाइम पे निकल सकती है, और इसके एक साइड में तो पानी है पूरा भरा हुआ, और दूसरी साइड थोड़ा सा यही पानी लीक होके जाता है। यहाँ बहुत मछली होती है, हमने एक बार पुल के ऊपर से देखी थी, अभी भी देखते हैं पुल के ऊपर से दिखता है तो। बड़ा सुंदर लग रहा है ये, और यहाँ पे कमल का फूल है बीच में अच्छा सा, और जहाँ देखो वहाँ मछली है। अब ये कैमरे में आपको समझ नहीं आएगा शायद पानी का, बट जहाँ देखो वहाँ मछली, और बड़ी बड़ी टिलापियाज हैं, बहुत अमेजिंग है। अब क्या करें यहाँ हमने सामान सारा फेंक दिया। यहाँ बेट बचा होता तो ट्राई कर सकते थे, यहाँ लगने का चांस लग रहा है, यहाँ काफ़ी मछली है। चलिए अब क्या करें, अब घर की ओर जाना है, और ये वही पुल है जिस पे एक गाड़ी निकल सकती है। आप देखो ये बीच में रॉड लगाई हुई है, ये इसलिए लगाई है कि कोई बड़ा गाड़ी निकलने का ट्राई ना करे, कोई बड़ा मतलब ट्रक व्रक जाने की कोशिश ना करे, बिकॉज एक टाइम पे एक ही निकल सकता है, और बस छोटी गाड़ी निकल सकती है इधर, ज़्यादा बड़ी गाड़ी नहीं। आप ये देख सकते हो गेट्स के नंबर हैं, यहाँ 20 गेट हैं ऑलमोस्ट, 16, 15, 14, 13 ऐसे करके लास्ट तक जाएगा। 20वां पीछे था। ये सीट बेल्ट के लिए बोल रहा है, किया पहन लेते हैं। मैं एक्चुअली जैसी गाड़ी स्टार्ट करी वीडियो बनाने लग गए तो बस सीट बेल्ट पहनना भूल गया था। अब ये पार हो गया, अब ये डैम नहीं दिखेगा, ये डैम का लास्ट हिस्सा था जो हमने अब क्रॉस कर लिया है। अब जाएंगे घर, यहाँ से अपना घर है एग्जैक्ट 2 घंटा। तो चलिए वापस चलते हैं हैदराबाद अपने घर। 200 मीटर में हम लेफ़्ट लेंगे हैदराबाद के लिए, और ये वही है NH 161 जो अपने को इधर लेके आया था। ये वही है जो हैदराबाद से इंदौर जाता है। अब यहाँ से लेफ़्ट लेके हम इस पे चढ़ जाएंगे। चलिए रोड है। अब यहाँ से हमारा घर है 102 किलोमीटर 102, बट टाइम बस 1 आवर 50 मिनट्स बता रहा है, जो सही है मतलब इस डिस्टेंस के लिए, बिकॉज़ रोड मोस्टली अच्छी होने वाली है। थोड़ी देर के लिए वहाँ पे पटानचेरू के पास ट्रैफिक मिलेगा, और शायद फिर हमारे घर के पास मिलेगा, बट अदरवाइज़ तो रोड अच्छी है, बढ़िया है, और हम निकल रहे हैं।
वे पे देखो आप कितने बकरे हैं, इन्होंने पूरा रोड कवर किया हुआ था। वो तो सामने के ट्रक वाले ने ऐसा हॉर्न मारा कि इनकी हालत ख़राब हो गई और ये साइड में आ गए। बट इंडिया के ये एक्सप्रेसवे का हालत है, ये हैदराबाद इंदौर एक्सप्रेसवे का स्ट्रेच है और ये पूरा बना हुआ है। आप देख सकते हो रोड के साइड में सरकार ने बाकायदा तार लगाई है एक्सप्रेसवे वाली कि कोई बीच में ना आए, बट लोगों ने तोड़ दिया है और तोड़ के मस्त बकरियां भी आ रही हैं। चलिए अपना एग्ज़िट आ गया है इस हाईवे से। अब हम जाएंगे NH65 पे। सामने में जो आगे में रोड चल रही है वो NH65 है, वहाँ से हम लेफ़्ट ले लेंगे हैदराबाद के लिए और हैदराबाद के डायरेक्शन में चले जाएंगे। लेफ़्ट में रोड जा रही है हैदराबाद विजयवाड़ा मछलीपट्टनम की ओर और NH65 राइट में जाता है पुणे की ओर। तो चलिए लेफ़्ट मारते हैं और चलते हैं हैदराबाद की ओर।